हाइड्रोमीटर मल्टीमीटर दोस्तों चाहिए हमको ये दो चीज जो बैटरी चेक करने के लिए, हाइड्रोमीटर मल्टीमीटर। ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए मैं इसको 20 पर लगाता हूँ और वोल्टेज चेक करेंगे। इसका कितना बता रहा, 11.77 यानी डिस्चार्ज है बैटरी, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज मिनिमम 12.50 रहना चाहिए, यानी इसका मतलब वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज से पता लग रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज है। चलिए हम लोग अब इसके कैप्स निकाल के हाइड्रोमीटर से एसिड के अंदर कितना ग्रेविटी है चेक करते हैं। इसके 6 सेल्स रहते हैं टोटल। 6 सेल्स के अंदर आपका जितना भी एसिड है उसके अंदर ऐसा चेक करो ग्रेविटी, जैसे कि ग्रेविटी में प्रॉब्लम है तो मालूम पड़ जाता है ग्रेविटी ये डिस्चार्ज है बैटरी, यानी ग्रेविटी रहना चाहिए 1.250। अगर अभी तो ये डिस्चार्ज है, इसमें ग्रेविटी लगभग रहेगा 1.100 यानी कंप्लीट डिस्चार्ज। ये बैटरी जो है इसे चार्ज लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी ग्रेविटी से भी मालूम पड़ जाता है कि बैटरी डिस्चार्ज है। देखिए ग्रेविटी आ रही है इसमें 1.100 आसपास आ रही है। ये भी सेम, ये तो 1.100 सेम है। ये भी डिस्चार्ज है। और ये देखिए ये सेल भी डिस्चार्ज है, थोड़ा सा ज़्यादा है ग्रेविटी, नो प्रॉब्लम। ये तो ये भी कंप्लीट डिस्चार्ज है। ये देखिए ये सेल भी कंप्लीट डिस्चार्ज है। चलिए मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। ये पूरे सारे सेल्स में सेम ग्रेविटी है। चलिए मैं चार्जर लगाता हूँ 10 एम्पियर पे, और 10 एम्पियर लगाकर इसको मैं छोड़ देता हूँ 24 घंटे तक। फिर हम चेक करेंगे इस बैटरी के अंदर ग्रेविटी कितना बड़ा क्या है। चलिए मैं देखेंगे अभी 24 घंटे बाद। अभी फिर मैंने नेक्स्ट डे चेक किया है ग्रेविटी। देखिए इसमें नॉर्मल ग्रेविटी आ गया है। और अब जब ग्रेविटी आना है वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीटर से ग्रेविटी है, ये हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी आना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक सेल में कम ग्रेविटी आया है, इसमें भी कम ग्रेविटी आया है। और इसके अंदर इसमें नॉर्मल ग्रेविटी है 1.250, अचीव हो गया ग्रेविटी। और इसके अंदर बिल्कुल कम है ग्रेविटी, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा ग्रेविटी, यानी ये बैटरी ये सेल प्रॉब्लम है। और देखिए ये नॉर्मल है, यानी चार्जर बंद कर देते हैं बैटरी प्रॉब्लम है। ऐसा चेक करना चाहिए हम।